रहे हैं। हम लोग इब्रानी के पुस्तक देख रहे हैं और बीते सप्ताह हमारे पास हमने सोचा और स्टडी किया, अध्ययन किया। हमारा जो पहला हीरो जो विश्वास का नेता था उसके बारे में, हाबिल के बारे में हम लोग पढ़ा। आज हम लोग हनोक के बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे कि हमारे समय हम परमेश्वर के साथ कैसे चले। इस आधुनिक युग में, इस मॉडर्न एज में, इस टेक्निकल एज में हमें कैसे परमेश्वर के साथ चलना है। और 2 खंड से हम पढ़ेंगे इब्रानियों के पुस्तक, उसका 11 अध्याय, उसका 5 और 6, और उत्पत्ति उसका 5, 21 से 32 तक हम चर्चा करेंगे। ऐसा लिखा है इब्रानी के पुस्तक में कि विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वालों का प्रतिफल देता है। और फिर हम दूसरा खंड से पढ़ेंगे जो कि उत्पत्ति का 5 उसका 21 पद से। ऐसा लिखा है, जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसने मतुसेला को जन्म दिया, और मतुसेला के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई, और हनोक की कुल अवस्था 365 वर्ष की हुई। और हनोक परमेश्वर के 7 साल चलता था, फिर वह लोप हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। परमेश्वर अपना वचन पर आशीष दे। छोटा सा विनती करेंगे। प्रभु जी, तेरा वचन को तो आशीष दे और हमारे मनों को तैयार कर, हमसे बातें कर कि किस तरह हम अपने समय में, अपने युग में, इस मृत्यु भरी संसार में तेरे साथ साथ चल सके। हमें सिखा, हम सबों को बड़ी आशीष दे। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। यहाँ लिखा है, हनोक परमेश्वर के साथ चलता रहा, है ना। और वचन बड़ा सुंदर है। मतुसेला के जन्म के बाद हनोक प्रभु को पाया, और परमेश्वर के साथ, जो खास हिब्रू वर्ड है वह, उसका अर्थ है जो सर्वशक्तिमान है, जो महान परमेश्वर है, उसके साथ वो चलता रहा, उसको वो जान गया। आज हम देखेंगे उत्पत्ति 5 अध्याय से 5 अध्याय में 10 वंशावली, आदम से लेकर 10 पीढ़ी तक की घटना लिखी गई है। आदम से लेकर हनोक 7वां पीढ़ी का मनुष्य था, और ये इसका आत्मिक अनुभव बड़ा आश्चर्य लगता है और बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण है, जो हमारे लिए चुनौती है। आदम पहला आदमी जो 930 साल बचा रहा, और उसका बेटा सेत 912 साल, इनोस उसका बेटा 905 साल, फिर केनन 910 साल, और उसका बेटा महललेल
895 साल और उसका बेटा यारेद 962 साल, उसका बेटा इनोक हनोक जिसको हम कहते हैं 365 साल, उसका बेटा मथुसेला 969 साल और लामेक उसका बेटा 777 साल और उसका बेटा नूह 950 साल। ये 10 पीढ़ियों की उम्र हमारे लिए दिलचस्पी है, उनका जीवन हमारे लिए दिलचस्पी है और उनका जीवन कथा जो कि हमको बहुत ही सुंदर रीति से सिखा देता है। और ये जो 11वां अध्याय है इब्रानी की पुस्तक, वो विश्वास के महान उदाहरण है। ये लोग विश्वासी से परमेश्वर के साथ चलते रहे। इसी वो जो शब्द है विश्वास, उसको हम लाइटली न लें, क्योंकि विश्वास के साथ पूरा मसीह जीवन धरा है। हम विश्वास से प्रभु को ग्रहण करते हैं, हम विश्वास से अपना जीवन उसके हवाले करते हैं, हम जिंदगी भर विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं, उसकी महानता का अनुभव करते हैं, महान आश्चर्य कर्म को, अनुग्रह को, पुनरुत्थान की शक्ति, क्रूस का सामर्थ को हम महसूस करते हैं। तो पूरा मसीह जीवन जो है वो केवल एक ही शब्द में और एक ही कदम से शुरू होता है, वह है विश्वास। हम लोग बीते 8 तारीख को हम लोग हाबिल के बारे में देखा था। हाबिल का विश्वास उसे उत्तम आराधना करने के लिए प्रेरित किया। फिर आज हम देखेंगे हनोक, और हनोक का विश्वास उसे सही चाल चलने के लिए प्रेरित किया। आगे हम देखेंगे नूह के बारे में। नूह का विश्वास उसे उत्तम गवाही देने के लिए प्रेरित किया, और इब्राहिम और उसका विश्वास उसे सही काम करने के लिए प्रेरित किया। तो ये जो 4 लोगों का 4 तरह की विश्वास की गवाही है, हमारे लिए एक बहुत चुनौती और एक सुंदर उदाहरण को प्रस्तुत करता है। यहाँ पर हम देखते हैं उस आदमी हनोक को जो पतन और प्रलय के बीच में खड़ा हुआ, बीच में जीता रहा। पतन, पाप में गिर गए आदम और हवा, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय उत्पत्ति के, और 6वां अध्याय में हम देखते हैं उस भयंकर जल प्रलय को जो कि 6वां अध्याय में है। और इन बीच के दरमियान ये हनोक का जीवन बढ़ने लगा। आदम से नूह तक हम आपको बताया कि 10 पीढ़ी का वर्णन है, जिनमें हनोक को छोड़कर सभी मर गए, केवल वह जिंदा उठा लिया गया। परमेश्वर के साथ लगातार चलना मसीह जीवन का सबसे बड़ा चुनौती है। व्यक्तिगत पाप, परीक्षाएं, उलझने, शैतान की हरकतें हमें परमेश्वर के रास्ते से हटाने पर हर पल मजबूर करता है। और हमारा हरेक का ये अनुभव है कि किस तरह से हरेक तरह की चीज शैतान हमारे सामने लाता है। उसने यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा, कितने भयंकर भयंकर परीक्षाएं उसके सामने लाया। पौलुस कहता है जो काम मैं नहीं करना चाहता हूं मैं उसे कर बैठता हूं, और जो मैं करना चाहता हूं, कोशिश करता हूं, उसे नहीं कर पाता हूं, क्योंकि पाप का प्रभाव, पाप का लक्षण हमारे जीवन के अंदर है। और विजय पाना एक मनुष्य के लिए सहज नहीं है। जैसा हमारा भाई ने बताया कि अगर हम संगति नहीं करते, अगर हम परमेश्वर के साथ और एक दूसरे के साथ जो संगति नहीं करते हैं, तो हमें क्या होगा ना, शैतान धीरे धीरे
ठंडा कर देगा। जब आग जलता है, पुराने जमाने में जैसे लकड़ी का चूल्हा में लोग खाना बनाते थे, बार बार उन लकड़ियों को चूल्हा के अंदर ढकेलना पड़ता था, नहीं तो वो फिर बुझ जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे। मसीह जीवन की संगति भी इस तरह की है, वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा, एक दूसरे के द्वारा हम क्या करते हैं ना, उत्साहित करते हैं और हम आगे बढ़ने लगते हैं हनोक की तरह। लोग कहते हैं कि आदिम जमाने में हनोक के लिए ईश्वर के साथ चलना सहज था, परंतु हमारे लिए परिस्थिति विपरीत है। आज हम परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते, लेकिन जब हम समीक्षा करते हैं और वचन को गहराई से देखते हैं तो हनोक का समय और हमारे समय में बिल्कुल समानांतर है, बिल्कुल एक सा है। तो इसलिए हम किसी तरह की एक्सक्यूज, हम माफी नहीं मांग सकते हैं। उसके लिए भी बड़ा चुनौती रहा, हमारे लिए भी बड़ा चुनौती है। हर एक युग में हमको परमेश्वर के साथ चलना है। और मैं आपको थोड़ा वचन से दिखा दूंगा कि किस तरह से उसका समय और हमारा समय बिल्कुल आइडेंटिकल है, बिल्कुल बराबर की है। चुनौती यह है कि हर एक युग में पूरे समर्पण के साथ परमेश्वर के साथ चलना है। परीक्षाएं आएंगी, शैतानी हरकतें आएंगे, हमारा खुद का गुनाह और पाप हमें सताएगी, लेकिन हम किसको वोट दें? जबकि परमेश्वर इम्मानुएल परमेश्वर है, वो हमारे संग है, हमारे साथ है, उसके साथ हम बातचीत करते हैं, वो हमसे बोलता है, उसका वचन हमारे साथ बोलता है, उसका आत्मा हमारे अगुवाई करता है। हमें और क्या चाहिए? इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह पर से नजर ना उठाएं, उसके साथ चलते रहें। प्यारे मित्रों, यहाँ देखिए कि अगर हम हनोक का जिंदगी देखते हैं और उसका समीक्षा हम करते हैं, जिसको मैंने 3 भागों में बांट दिया है ना, उत्पत्ति के से जहां हम पढ़े और इब्रानियों के 11 पत्री से जहां हम पढ़ा, तो हमें लगता है वो एक बड़ा अंधकार भरी दुनिया में रहता था। दूसरा, वो अनुग्रह का अनुभव किया और तीसरा, वो अचानक महिमा में प्रवेश किया। इस पर जरा हम सोचेंगे कि वो किस तरह एक जोखिम वाली, मृत्यु वाली, पाप वाली दुनिया में रहता था। वो कैसे? तकनीकी रीति से वो प्रगतिशील समाज में रहता था, है ना, जबकि नई नई आविष्कार हो रहे थे। और हम पाते हैं कि आदम का पहला बेटा जो हाबिल को मार दिया, कैन, उसके वंश कैसे नए नए तरीकों को ढूंढा और लोग खेती बाड़ी करने लगे और औजार बनाने लगे और तरह तरह की बातें बढ़ने लगी। तकनीकी, इसी टेक्निकल एडवांसमेंट इतना जोर से वो बढ़ रहा था कि 11 अध्याय तक आते आते उन लोगों ने सोचा कि बाबिल जैसा टावर, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा शायद टावर हो सकता था, वैसा वो बना दे, और बना रहे थे भी। तो सोचिए आप, उस समय को जाइए कि कितना अधिक तकनीकी रीति से वह समय बढ़ रहा था जहां हनोक जिंदा था। दूसरा, सामाजिक रीति से वो एक पतित समाज में रहता था, भयंकर रीति से पाप बढ़ रहे थे। आदम और हवा के गिर जाने के बाद शैतान ने इस दुनिया को ऐसा बहका दिया कि लोग बिल्कुल गिर गए, गुनाह बढ़ गई।
उत्पत्ति 19वां अध्याय आते आते, 6वां अध्याय आते आते परमेश्वर ने सारे प्रलय के द्वारा पृथ्वी को नाश करने के लिए ठान लिया। परमेश्वर दुखी हुआ कि उसने मनुष्य को क्यों बनाया। तो पाप और गुनाह इतने भयंकर रीति से बढ़ रहा था, और ऐसे समय में हनोक जिंदा रहा। इसी और हम भी इसी तरह की एक परिस्थिति में हैं, जहां हर तरह की गुनाहें, हर तरह के पाप का फल हम पाते हैं। उन बीमारियों को हमने कभी जो नहीं देखा, नहीं सुना, वो भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि गुनाह से ये दुनिया दब जा रही है। तीसरा हम पाते हैं कि वह एक आत्मिक रीति से उलझन वाली समाज में रहता था। क्यों उलझन वाली? कैन एक नया रास्ता शुरू किया, एक नया धर्म शुरू किया, एक नई विश्वास शुरू किया। अपने कर्मों के फल के अनुसार वह परमेश्वर तक पहुंचना चाहता था, इसलिए वह अपना उपजाया हुआ फल मूल लेकर आया। अपने रास्ते से उसने ठुकरा दिया उस मार्ग को जो परमेश्वर का मार्ग था, उस सत्य को जिसको हाबिल ने चुन लिया, उसने ठुकरा दिया, उस जीवन को ठुकरा दिया। सो हम पाते हैं कि एक उलझन वाली गड़बड़ी, डॉक्ट्रिनल कंफ्यूजन आ गए। इसी आज तक वो डॉक्ट्रिनल कंफ्यूजन बढ़ ही रहा है। कोई बोलता जिहोवा विटनेस, कोई बोलता जीसस ओनली, कोई कुछ बोलता है। किसका किसका नाम मैं आज लूं? हर तरह के उन परिस्थितियों को पाते हैं जहां वचन को मोड़ दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, जो परमेश्वर ने कभी नहीं कहा। हर समय परमेश्वर ने कहा है, विश्वास से धर्मी जन जिंदा रहेगा। विश्वास से हमारा उद्धार हुआ है। लेकिन ये तरह तरह की जो वाद निकला, इज्म, जिसके द्वारा परमेश्वर के पास लोगों ने अपने कर्मों के द्वारा पहुंचने वाले हैं, पहुंचना चाहते थे। मैं इतवार के लिए तैयार हो रहा था कि हम परमेश्वर को कैसे पाएं, हाउ टू फाइंड गॉड। बड़ा अजीब सा सवाल है ना। बिली ग्राहम ने एक किताब लिखी थी, हाउ टू फाइंड गॉड। जॉर्डन सी खान ने एक किताब लिखा था, सच्ची शांति की खोज। A.W. टोजर ने लिख दिया, परसूट ऑफ गॉड। हम परमेश्वर को ढूंढे। मुझे याद है 79 की बात है, कुंभ के मेले में एक साधु बहुत ही तकलीफ में कांटों के ऊपर बैठा हुआ था, और मैंने उसे जाकर पूछने लगा कि बाबा आप क्यों ऐसे बैठे हो? लोगों ने भी हमको डांटा कि इस साधु को आप क्यों तंग कर रहे हो। बोले हम तंग नहीं करते, लेकिन मैं जानना चाहता हूं ये ऐसे हालत में अपना शरीर को पीड़ा देकर ये राख भरे धूल और गंदगी में वो क्यों बैठे हैं। जब उन्होंने आंख खोला, बड़े प्यार से हमसे बातें किया, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने कहा, आज से 30 साल पहले की बात कर रहा हूं, जब हम टीम में ट्रैक बांट रहे थे इलाहाबाद में कुंभ के मेले में, तो उन्होंने बड़े प्यार से कहा, बेटा आप क्या जानोगे? मैंने कहा, बाबा इसलिए तो मैं आपको पूछ रहा हूं। तो उंगली उठाकर उसने आसमान को दिखाया और कहता, मैं ढूंढता हूं, मैं ढूंढता हूं। तब उनको मैंने एक ही शब्द में कहा, क्या परमेश्वर खो गया है कि आप ढूंढते हो, या हम और आप खो गए और परमेश्वर ढूंढता ढूंढता मृत्यु और अधोलोक तक आ गया?
प्यारे मित्रों, कैन के द्वारा हरेक धर्म शुरू हुआ। धर्म कर्म के द्वारा इंसान परमेश्वर तक पहुंचना चाहता था, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि यीशु ने कहा, मैं ढूंढने और बचाने आया हूं। I've come to seek and save। वो अच्छा चरवाहा है जो कि अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है। तो जब हम हनोक के बारे में बातचीत करते हैं प्यारे मित्रों, हम देखते हैं कि वो एक डॉक्ट्रिनल कंफ्यूजन, उलझन वाली समाज में रहता था, प्रगतिशील समाज में रहता था, गिरा हुआ समाज में रहता था। और हमारी हम आपका और हमारा अवस्था ऐसी है। हम भी एक ऐसे परिस्थिति में गुजरते हैं, समाज में रहते हैं, लेकिन एक चीज है कि हम भी अनुग्रह को पा रहे हैं, हम भी अनुग्रह को चख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम इस अंधकार वाली दुनिया में, इस उजड़ने वाली दुनिया में हम पाते हैं। ये हम कभी न भूल जाएं। और ये हनोक नहीं भूल गया। वो उत्पत्ति के 5वां अध्याय 21 से 22 पद में हम पाते हैं, और उसके विषय में लिखा है, उसकी गवाही परमेश्वर की ओर था। इब्रानी के पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसका 5वां और 6वां पद में वो लिखता है, उसका गवाही परमेश्वर की ओर कि उसने परमेश्वर को खुश कर दिया, प्रसन्न कर दिया। और उसका गवाही मनुष्य की ओर, यहूदा की पुस्तक उसका 14-15 पद में लिखा है कि वो किस तरह से अपने लोगों को परमेश्वर के बारे में बताता रहा। और हम आगे और देखेंगे उसका आत्मिक बोझ, उसका आत्मिक बल और उसका आत्मिक विजय, जो कि हमारे लिए भी एक चुनौती है। और क्या हुआ ना, अंत में वो अचानक महिमा में प्रवेश कर गया। ये उसके लिए आत्मिक विजय था। तो इन चीजों को हम लोग थोड़ा थोड़ा देखते जाएं। इब्रानी की पुस्तक उसका 11 अध्याय में लिखा है, 5वां 6वां में, उसका गवाही जो परमेश्वर की ओर था। और पहले 2 लोगों का हम देखा कि हाबिल का विश्वास ने उसे सही आराधना करने के लिए प्रेरित किया, और हनोक का विश्वास सही चाल चलने के लिए उसे प्रेरित किया। दोनों ने विश्वास के अच्छे शामिल बने। अगर हम विश्वास से सही रीति से चाल नहीं चलते तो हम सही रीति से आराधना भी नहीं कर सकते हैं। सवाल तब ये उठता है कि कौन परमेश्वर के साथ चल सकता है और संगति कर सकता है? किसके साथ परमेश्वर और इंसान दोनों कैसे संगति कर सकते हैं? उसके कुछ सहज सरल उदाहरण हमें दिया गया है, पॉइंट हमें दिया गया है। जो इंसान उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है, वही केवल परमेश्वर के साथ चल सकता है, संगति कर सकता है। बिना उद्धार पाए हम परमेश्वर से अनजान हैं, पाप में गिरे हैं, हमारा कोई मेल मिलाप नहीं है, हम उसके पीछे नहीं हो सकते। पॉइंट नंबर 2, वही जो परमेश्वर के संग मेल मिलाप कर लिया है। कैसे? क्रूस के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हो गया है। और तीसरा है जिसका संबंध मसीह के साथ है, व्यक्तिगत संबंध। जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, पाप से पछताया है, नए सिरे से जन्म लिया है, और यूहन्ना 1:12 के अनुसार जिसने उस पर विश्वास किया अर्थात उसे ग्रहण किया, वो परमेश्वर के संतान कहलाने का अधिकार उसे मिल गया, जो पूरी रीति से समर्पित है। प्यारे मित्रों, वही इंसान
परमेश्वर के साथ चल सकता है। ये हम हनोक के जीवन में पाते हैं कि वह पूरी रीति से समर्पित था। आदि मंडली में हम देखते हैं हनन्याह और सफेरा पूरी रीति से समर्पित नहीं थे। वो जादू टोना करने वाला सिमोन वो पूरी रीति से समर्पित नहीं था। और बहुत लोग मसीह जीवन शुरू तो करते हैं, वचन सुना, मन फिराया, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, लेकिन तुरंत वो हट गए। यीशु मसीह भी बीज बोने वाला का दृष्टांत दिया। 3 तरह के लोग नाश हो गए, खाली एक हृदय ऐसा था जिसने परमेश्वर के लिए फल लाया। तो बहुत सारे लोग पूरी रीति से समर्पित नहीं है। जब ताड़ना आएगा, जब दुख आएगा, जब तकलीफ आएगा, तो वो परमेश्वर को मुकर देंगे। और जो पाप से दूर रहता है, जो पाप से दूर रहता है, जो परमेश्वर के वचन पर चलता है और पाप परीक्षाओं में वो खड़ा रह सकता है, वचन के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य से। तो ये जो पॉइंट है, ये बहुत ही सुंदर और सहज सरल रीति से हमको वचन में बता दिया गया है। जब लेखक लिख रहा था इब्रानी के पुस्तक, वो एक बात साफ कर दिया कि कोई भी इंसान कर्मों के द्वारा उद्धार नहीं पा सकता है। परमेश्वर प्रभु यीशु के द्वारा उद्धार का द्वार खोल दिया। केवल यीशु पर विश्वास करने के द्वारा कोई भी उद्धार पा सकता है। इसी हनोक 65 वर्ष के उम्र में परमेश्वर को जाना और उद्धार पा गया। और ये बड़ा सुंदर उदाहरण है। आदम और हवा तो एदन के बगीचे में परमेश्वर के साथ चलते थे, लेकिन जब उन्होंने पाप किया तो परमेश्वर ने उन्हें बगीचा से निकाल दिया। और इससे परमेश्वर कभी खुश नहीं था कि जिस इंसान को वो अपने स्वरूप में बनाया वो कैसा दूर हट गया। बगीचा को बंद कर दिया गया, स्वर्गीय दूतों के द्वारा उस पर निगरानी की गई कि फिर से इंसान उसमें प्रवेश ना करे। उसका मतलब है वो तांता टूट गया, वो संगति टूट गई, वो रिश्ता टूट गया। लेकिन अब फिर से परमेश्वर हमारे लिए उस मेमने को दे दिया जो हमारे लिए बलि हो गया। हनोक से हम पाते हैं कि मनुष्य का भविष्य की पुनः स्थापना की गई। जो तांता टूट गया था, जो स्वर्ग खो गया था, जो रिश्ता टूट गया था, जो उद्धार को छोड़कर इंसान नरक के वारिस हो गया था, उसको फिर से परमेश्वर वापस लाता है। हनोक के जिंदगी से हम पाते हैं वो एक ऐसा मिसाल बना जिससे सब ये सीख सकते हैं कि कैसे परमेश्वर के साथ फिर से जुड़ा जा सकते हैं। निश्चय वह हाबिल के जैसा एक मेमना बलिदान किया होगा, क्योंकि बिना लहू बहाए, बिना प्रायश्चित के कोई भी परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। और जब उसने परमेश्वर के अनुग्रह का प्रेम को चख लिया, प्यारे मित्रों, 300 साल फिर वो मुड़कर नहीं देखा। वह परमेश्वर के साथ चलता ही रहा उसी, और वह परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लिया। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हमारा धर्म, हमारा कर्म, हमारा नागरिकता, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति या विरासत हमें निजात नहीं दे सकता, क्योंकि यह परमेश्वर के सत्य के खिलाफ है। हम उसे गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय
उसका 28 और 29 पद में बातें, कुछ भी हमको बचा नहीं सकता। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह सब कुछ कर दिया और विश्वास से ही हम उद्धार पा सकते हैं। यहूदियों ने सोचा कि वे परमेश्वर को खुश कर देंगे क्योंकि वे इब्राहिम के वंश से थे, और जैसा रोमियो की पत्री 3:20 में लिखा है, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, धर्मी नहीं हो सकता है। किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा, यूहन्ना 1:18। लेकिन हनोक ये विश्वास किया कि परमेश्वर है, और इसी निश्चयता से वह परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लिया, संधि कर ली, दोस्ती कर लिया, संगति कर ली। वह इतना परिवर्तित और उत्साहित हो गया कि 300 साल तक परमेश्वर के साथ चलता रहा। उसके लिए परमेश्वर की खोज बड़ा असाधारण था। हम 30 साल परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते, लेकिन हनोक ने ये बता दिया दुनिया के लोगों को कि परमेश्वर के साथ चलना बड़ा आनंद का विषय है, बड़ा आशीष मिलती है। यशायाह नबी लिखता है, जो मुझे ढूंढेंगे वो मुझे पाएंगे। If you seek me, you will find me. तुम परमेश्वर के नजदीक आ जाओ और परमेश्वर तुम्हारे नजदीक आ जाएगा। प्यारे मित्रों, इस तरह के आत्मिक उत्साह को और अनुभव को हमको और आपको पाना है, और हम उस अनुग्रह के दिन में जीते हैं। आज हम उस पवित्र आत्मा के अगुवाई के दिनों में जीते हैं। हालेलुया। हनोक के पास बाइबल नहीं था, हमारे पास बाइबल है। परमेश्वर हमसे अपने भाषा में बातचीत करता है, बोलता है, डांटता है, फटकारता है, प्यार करता है, सलाहता है, समझाता है, और क्या चाहिए। आज तो परमेश्वर के साथ चलना और सहज है अगर हम हमारा जीवन पूरे रीति से उसके हवाले कर दे, मेल मिलाप कर ले। तीसरा हम पाते हैं कि जो मसीह को पा लिया, जब हम उद्धार पाते तो प्रभु यीशु के द्वारा हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। जैसा मैंने बताया यूहन्ना 1:12, हम दुनिया में तो रहते हैं परंतु स्वर्ग के नागरिक बन जाते हैं। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय का 20वां पद। दूसरा पत्रस 1:4 में एक सुंदर सा वचन है, और उसके अनुसार हमें ईश्वरीय स्वभाव मिलता है जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। प्रभु यीशु के द्वारा हमें एक नई स्वभाव, नया गुण, नया चरित्र मिलता है, जिससे हम पवित्र परमेश्वर के संग संगति कर सकते हैं। हम उससे बातें करते और वह हमसे बोलता है और हमारी सुनता है। इट्स अ टू वे ट्रैफिक। वचन के द्वारा वो हमसे बोलता है, प्रार्थना के द्वारा हम उससे बात करते हैं। ये एक अजीब दास्ता है, ये एक अजीब पहलू है जो कि ये दुनिया नहीं समझ सकती। एक बार एक आदमी ने पूछा कि ना आपके सामने कोई मूर्त है, ना कोई देवी देवता है, आप किससे बात करते हो? हम बोले, हम उस अदृश्य परमेश्वर जो हमारे साथ है, हम उससे बात करते हैं। न उसे तो हम देख नहीं पाते, नहीं, हम विश्वास से उसके द्वारा बात करते हैं, उसे बोलते हैं, और वह हमारे लिए सब कुछ देता है, करता है और हमारी अगुवाई करता है। विश्वास के द्वारा हनोक परमेश्वर के साथ चला और उसे प्रसन्न भी किया। इसलिए इब्रानी की पुस्तक 2 अध्याय का 11 पद में लिखा है, जो पवित्र करने वाला है और जो पवित्र किए जाते हैं वो सब एक ही मूल से है। इस कारण उन्हें भाई कहने से वो नहीं लजाता।
इसलिए मसीह ने हमें परमेश्वर के निकट पहुंचाता है कि हम परमेश्वर के साथ संगति कर सके। और जैसा कि भाई ने कहा कि जब हम महीना में 2 बार मिलते हैं, हमको बड़ा उत्साह मिलता है, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को सीखते हैं। और मैं इसलिए भी सिखाता हूँ कि आप भी सिखाएं दूसरों को कि आज के लिए चुनौती हमारे सामने क्या है। You see? और हम यहाँ पाते हैं कि जब हम वास्तव में पूरी रीति से समर्पित है, हनोक का जीवन परमेश्वर के साथ जुड़ गया, दोनों एक दूसरे के साथ संगति करने लगे। प्यारे मित्रों, आप उन्हीं के साथ संगति कर सकते हो जो कि बराबरी के साथ आपके साथ जीते हैं। एक कुत्ता आपका साथी बन सकता है, लेकिन संगति नहीं कर सकता, है ना। आप आज चले जाइए पाश्चात्य देश में, लोगों के साथ लोगों का कोई साझा नहीं। मैं बेल्जियम में था, 3 मिलियन लोग, 300 करोड़, कुत्ता पालते हैं 900 करोड़। कुत्तों के लिए सुपरमार्केट, कुत्तों के लिए कपड़े, कुत्तों के लिए खिलौने। इसी कुत्ता आपका साथी बन सकता है, लेकिन आपको संगति नहीं दे सकता है। लेकिन हमारा परमेश्वर एक अविश्वासी परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर सकता। दूसरा कोरिन्थी 6:14 से 16, क्योंकि उसका जीवन, उसका चरित्र परमेश्वर से मिलता जुलता नहीं है। एक अविश्वासी भी परमेश्वर के स्वरूप में सृजा गया, वो भी इंसान है, लेकिन पाप ने उसका रूप को बिगाड़ दिया। उसका स्वरूप इतना बिगड़ गया कि वह सृष्टिकर्ता के साथ संगति नहीं कर सकता। जब एक मनुष्य यीशु के द्वारा बचाया जाता है, फिर से इज रिक्रिएटेड, उसका स्वरूप पूर्ण ख्रिस्त में सिरजा जाता है। हम एक नई सृष्टि बन गए, हमको नया रीति से सिरजा गया। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, आप इस पर ज्यादा गौर करें, तो वह परमेश्वर के साथ चल सकता है। एक शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के साथ नहीं चल सकता। हनोक का जीवन भी परमेश्वर के सतह इतना घुल मिल गया कि परमेश्वर ने उसे उठा लिया, बोला बेटा चले आप मेरे साथ। हनोक अपना जीवन में हनोक का नाम का अर्थ है हनोक, मीन्स डेडिकेटेड, इतना समर्पित था। वह अपना जीवन प्रभु के हाथ में दे दिया पूरे रीति से। लेकिन इतना ही नहीं, वह एक नई जिंदगी और एक नया प्रेम से परमेश्वर के साथ चलने लगा। जैसा पौलुस ने कहा, मुझे मसीह के प्रेम से कौन अलग कर सकता है। उसका बातचीत परमेश्वर के साथ एक ऊंचा उन्नत स्तर पर होने लगा। प्यारे मित्रों, हम और आप इस पर ज्यादा गौर करें। हाउ इज आवर कम्युनिकेशन विद गॉड? हम कैसे परमेश्वर के साथ बातचीत करते हैं? हम किस तरह से परमेश्वर के साथ लगाव है? हमारा वार्तालाप परमेश्वर के साथ ऐसा ही होना चाहिए जैसा हनोक परमेश्वर से बातचीत करता था। हनोक के पास परमेश्वर का वचन नहीं था, बाइबल नहीं था, पर आज हमारे पास बाइबल है। क्या हम उसे रोज पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, कंठस्थ करते हैं, उस पर मनन करते हैं? क्या हम वचन का पालन करते हैं? ये 5 चीज तो करना ही है, पढ़ना, अध्ययन करना, कंठस्थ करना, मनन करना और पालन करना। तब हमारा जीवन समर्पित हो सकता है। इसी वचन और प्रार्थना परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए जरूरी है। हमें प्रतिदिन इसके लिए उचित समय निकालना होगा। हर एक कोई बिजी है,
बाप भी बिजी, माँ भी बिजी, बच्चे भी बिजी, लेकिन हम लोग सब करते हैं, खाना खाते हैं, नहाते धोते, कपड़ा बदल करते, ऑफिस जाते, टीवी देखते, मनोरंजन करते, सिर्फ बाइबल नहीं पढ़ते, सिर्फ 2-4 मिनट प्रार्थना नहीं करते। और हम कहते हैं हम भी खुश, शैतान कहता है हम भी खुश। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह दुखी है, उसको हम कमिटमेंट नहीं कह सकते। प्यारे मित्रों, विश्वास से हमको जीना है। सॉरी, जो पाप से दूर रहता है वही परमेश्वर के साथ चल सकता है। हनोक ऐसे समय में रहा जब दुनिया में पाप बढ़ता गया। यह एक भयंकर समय था जब ईश्वर ठान लिया कि जगत को नाश करते हैं। हम जानते हैं कि पवित्रता के बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। इब्रानी के पुस्तक उसका 12 अध्याय का 14 पद। हनोक पवित्र आत्मा के सहायता से अपने को संसार के अभिलाषा से अलग रखा। वो एक पवित्र जीवन बिताया। जब हम आत्मा के जरिए चलते हैं तब हमारे विचारों, चिंताओं, इच्छाओं, निर्णयों को और हमारे चाहतों को वो बदल देता है और विजय पाने की शक्ति देता है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। आत्मा में चलना सक्रिय रीति से आज्ञा पालन होता है। बिना आज्ञा पालन के द्वारा हम परमेश्वर से दूर हट जाएंगे। वही हनोक हर दिन करता था और 300 साल तक परमेश्वर के साथ वह चलता रहा। यह हमारे लिए भी संभव है, हमारे लिए भी संभव। आज कलीसिया इतना दुर्बल क्यों है? मसीह लोग इतना दुर्बल क्यों है? क्योंकि हम इन बेसिक फंडामेंटल चीजों को गौर नहीं करते कि परमेश्वर के साथ चलने के लिए हमको क्या करना है ना? हमको ऑस्ट्रेलिया में एक आदमी ने बताया, जब मैं उसे पूछा कि आप बाइबल पढ़ते हो, आप चर्च जाते हो? बोला नहीं। बोले क्यों नहीं? न पाए तो फिर परमेश्वर हमको फुटबॉल खेलने नहीं देगा। इतवार में हमको चर्च जाना है, हम फुटबॉल खेलने वाला आदमी है, हम क्रिकेट खेलने वाला आदमी है। हम बोला किसने बताया? ना हमारा पास्टर ने बताया। बोले पास्टर का टेलीफोन दो, हम फोन करेगा। फिर उसने नहीं दिया डर के मारे। लेकिन हम उसे बताया कि आप प्रभु को प्यार करो, प्रभु के संग चलो, आपका प्रायोरिटी बदल जाएगा, आप चढ़ जाएंगे। कब परमेश्वर बोला है, बाइबल में लिखा है कि आप फुटबॉल नहीं खेल सकते, आप क्रिकेट नहीं खेल सकते? लेकिन जब हमारा प्रायोरिटी, जब हमारा लक्ष्य प्रभु को प्रसन्न करना है, प्रभु के साथ चलना है, तो हमारे विचार बदल जाएंगे, हमारी चिंताएं बदल जाएंगे, हमारी इच्छाएं बदल जाएंगी अपने आप। इसी और हम परमेश्वर से दूर हट जाने का घोर पाप नहीं करेंगे। प्यारे मित्रों, हम पाते हैं हनोक एक धर्मी इंसान रहा, इसलिए परमेश्वर ने अपना भविष्य की योजना उसे प्रकट किया और वह इस जगत का न्याय करने के लिए जल्दी आने वाला है। यहूदा के पुस्तक 14 और 15 में हनोक का प्रचार के बारे में लिखा है। हनोक ने नबूवत की, भविष्यवाणियां की कि वह यीशु जल्दी आने वाला है। उसका ये बड़ा आत्मिक बोझ था, वो अपने समय के लोगों को प्रचार कर दिया। यही उसकी गवाही रहा परमेश्वर की ओर कि उसने तमाम लोगों को परमेश्वर के बारे में बता दिया। जैसा मैंने कहा कि वो एक बड़ा संकट समय में रहता था, जबकि घोर अंधकार, घोर पाप बढ़ रहा था। और इसलिए हनोक
क्या किया, अपने लोगों को बता दिया, पाप से मुड़ो, प्रभु की ओर फिरो, देखो वो जल्दी आने वाला है, वो न्याय करने वाला है। यह उसका आत्मिक बल बढ़ता गया और नबूवत करने के लिए परमेश्वर ने उसे अनुग्रह कर दिया। और क्या हुआ, वह अचानक महिमा में प्रवेश कर गया। वह परमेश्वर के साथ चलता रहा और अंत में परमेश्वर के साथ चला गया। उसके जीवन से परमेश्वर इतना प्रसन्न था कि वह उसे उठा लिया। यह उसका सबसे बड़ा आत्मिक विजय रहा। सवाल यह है कि हम किस तरह से परमेश्वर को खुश करें। क्या हमारा जीवन उसके हृदय में आनंद ला सकता है? आज हम प्रभु के लिए क्या करें? क्या हम आत्मिक फलों को लाएं या सिर्फ अकेला ही बचे और अकेला ही स्वर्ग जाएं और एक भी आत्मा न ले जाएं और उसके लिए कुछ भी न करें? हमारा थोड़ा समय, हमारा थोड़ा पैसा, हमारा थोड़ा बल हम परमेश्वर के लिए दे नहीं सकते? इतना बड़ा देश में हम रहते हैं, करोड़ों की आबादी है, कितने मसीह हैं? इसलिए कि कलीसिया गवाही नहीं दिया, इसलिए कि कलीसिया प्रचार नहीं किया, इसलिए कि कलीसिया परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कदम नहीं उठाया। प्यारे मित्रों, ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर है और हम देखते हैं उसकी गवाही मनुष्य की ओर। हम नहीं जानते यहूदा कहां से ले आया है बुक ऑफ इनोक, हनोक का पुस्तक। हाँ, बहुत सारे पुस्तक है जो कि बाइबल में नहीं जुड़ा गया था, लेकिन हनोक जिस नबूवत किया, जिस भविष्यवाणी को बताया, ठीक प्रकाशित वचन से पहले पवित्र आत्मा ने उसे अगुवाई किया, यहूदा को अगुवाई किया कि वह उस वचन को प्रकट कर दे कि वह जल्दी आने वाला है, यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। यह परमेश्वर का भाया कि हनोक का वाणी यीशु मसीह का दूसरा आगमन के विषय में प्रकाशित वाक्य से पहले उल्लेख करे। हनोक के समय में तमाम लोगों ने परमेश्वर का वचन को नहीं माना और उस टाइम हनोक ने बता दिया यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। हम भी वही टाइम पे रहते हैं जब हम उसके आने का इंतजार करते हैं कि वह जल्दी आने वाला है और जल्दी कलीसिया उठा ली जाएगी। विश्वासी जो तैयार हैं, विश्वासी जो उद्धार पाए हैं, जो परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर ले हैं, जो यीशु मसीह का गुण और चरित्र में भरे हैं, जो समर्पित हैं और जो पाप से अपने आप को दूर रखे हैं, वो तुरंत उठा लिए जाएंगे। पलक मारते ही उनका जीवन बदल जाएगा। प्यारे मित्रों, ये बड़ा अच्छी बात है। हम पाते हैं परमेश्वर का भविष्यवाणी परमेश्वर खुद ने दिया था। उत्पत्ति 3:15 में प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन के विषय में परमेश्वर ने नबूवत किया और यहूदा 14 के अनुसार पहला इंसान हनोक था जो कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन के विषय में अपने समय में लोगों को बता दिया कि वह दुनिया का न्याय करने वाला है, वह जल्दी आने वाला है। और दोनों भविष्यवाणी में हम समानता पाते हैं। हनोक का नबूवत और बाइबल की आखिरी नबूवत में पूरी समानांतर है कि यीशु जल्दी आने वाला है। प्रकाशित वचन 22 का 20 में लिखा है। प्यारे मित्रों, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं। बाइबल में लिखा है द लॉर्ड इज कमिंग, प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। जहां जहां ये शब्द आप पाते हैं वो वर्तमान काल में लिखा है, प्रेजेंट टेंस, द लॉर्ड इज कमिंग, प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। ऐसा नहीं लिखा है कि वो शायद आ सकता है
या शायद आने वाला है, इस भाषा में नहीं लिखा है। लिखा है वर्तमान काल में वह आ रहा है। इसी दानियल भी वही लिखा, मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो मनुष्य का संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था। ही इज कमिंग। यशायाह ने भी वही लिखा, देखो प्रभु यहोवा का सामर्थ्य दिखाता हुआ आ रहा है। यशायाह 40:10। प्रभु अपने लाखों पवित्र लोगों के साथ आ रहा है। यहूदा 14। देखो वह बादलों के साथ आ रहा है। प्रकाशित वचन 1:7 और प्रकाशित वचन उसका 22:7, 12, 20 में लिखा है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। यात्रा शुरू हो गया है। आ रहा है का मतलब है द जर्नी हैज ऑलरेडी बिगन, और वह अब पहुंच जाएगा। वह रास्ता में है। ही इज कमिंग। वह आ रहा है। प्यारे मित्रों, जिन जिन चिन्हों को आज हम पाते हैं, दुनिया तमाम बोल रही है कि प्रभु यीशु मसीह का आने का दिन निकट है। इसी इसलिए ऐसे उम्मीद में हनोक जीता था और अचानक वह प्रभु के साथ चला गया। उसके परिवार के लोग बहुत ढूंढे। इब्रानी 11:5 में लिखा है, कुछ लोगों ने सोचा है कि किसी ने हनोक को अपहरण कर लिया या कोई दुर्घटना हो गई, कहीं वह मर के पड़ा होगा। कोई तो यह भी सोचा कि उसकी पत्नी के साथ झगड़ा करके वो घर से चला गया कहीं पर, लेकिन 11:5 उत्पत्ति इब्रानी के पुस्तक में लिखा है कि वे उसे बहुत ढूंढा लेकिन उसका पता नहीं मिला, कहीं भी पता नहीं मिला। शायद वो लोग लोकल हॉस्पिटल गए होंगे, पुलिस स्टेशन गया होगा, मीडिया ऑफिस गए होंगे, बहुत ढूंढा पर उसका पता नहीं मिला। आखिरी निष्कर्ष यह था कि वह मर गया। मर गया। मौत से लोग डरते हैं प्यारे मित्रों, क्योंकि वे नहीं समझते कि इसका अर्थ क्या है। वे सोचते हैं कि मौत एक ऐसा रहस्य है जिसे समझाया ना जा सके, जिसकी व्याख्या न की जा सके। बच्चे जैसे अंधकार से डरते हैं, इसी तरह लोग मौत से डरते हैं। कुछ लोगों के लिए मौत एक भयंकर अनजान स्थान है और कुछ लोगों के लिए मौत अवश्य होना ही है, इसे रोका नहीं जा सकता है। पीड़ित और दुखी लोगों के लिए मौत एक छुटकारा है और कुछ लोगों का कहना है यह मौत अच्छा है क्योंकि यह जीवन का अंत है। उनकी सारी जिंदगी जिम्मेदारी खत्म हो गई और वे अब मरना चाहते हैं। तो अलग अलग रीति से लोग मौत को जांचते हैं, लेकिन हनोक के विषय में लिखा है वह नहीं मरा, परमेश्वर ने उसे उठा लिया। क्या हुआ? हनोक को क्या हुआ? इसी बहुत सारे सवाल आए, बहुत सारा निष्कर्ष आए और सब अंत में एक ही बात पर पहुंच गए कि वो अब जिंदा नहीं है, वो मर गया, नहीं तो वो अब नहीं मिलेगा। अचानक एक दिन परमेश्वर मूसा को पवित्र पर्वत पर बुलाया ताकि उसके साथ बातचीत करे। उस दिन परमेश्वर ने बहुत सारे भूत, वर्तमान और भविष्य के बातों को प्रकट किया ताकि मूसा उसे उस पूरे घटना को लिख दे। और परमेश्वर और मूसा में ऐसे बातचीत होने लगी जैसा चाक्षुष दृश्य प्रदर्शन, जिसको हम कहते हैं हिंदी में विजुअल प्रेजेंटेशन होता है। परमेश्वर मूसा को सृष्टि के प्रारंभ से युगानुयुग तक क्या हुआ और क्या होगा सब कुछ बताया और दिखाया। सृष्टि कैसी हुई, आदम और हवा कैसे गिर गए, मौत कैसे आई, पाप कैसे बढ़ा,
जल प्रलय कैसे और क्यों हुआ, नूह, इब्राहिम, इसहाक, याकूब, यूसुफ और उनके वंश कैसे और क्यों बढ़े, ये सारी बातें परमेश्वर उनको बता दिया। निर्गमन के पुस्तक में हम पाते हैं। आदि पुस्तक खत्म हो गया, कई एक साल बीत गए और परमेश्वर ने उत्पत्ति 5 का सूची भी मूसा को बताया, और क्यों और कैसे वो हनोक को अपने साथ ले गया। वो मरा नहीं जैसे लोग सोचते हैं। कितने साल बाद ये रहस्य प्रकट हुआ, आप सोच सकते हैं क्या? प्यारे मित्रों, अचानक हनोक चला गया, अकस्मात उठा लिया जाना मंडली के साथ महिमा में कैसे उठा लिया जाएगा, इस बात को प्रकट करती है। इसी पहला थिस्सलुनीयों की पत्री उसका 4 अध्याय 15 से 18 में हम पाते हैं, हनोक को आत्मिक विजय मिल गया। जैसे हनोक डिसअपियर्ड, चला गया, जल्दी प्रभु आने वाला है, कलीसिया उठा ली जाएगी, भयंकर भयंकर बातें होंगे, हेडलाइन निकल आएगा टेलीविजन में, न्यूज़पेपर में, मिलियंस आर मिसिंग फ्रॉम द वर्ल्ड। दुनिया के लोग कहाँ चले गए? आज भी बात कर रहे हैं लोग, शैतान अभी भी झूठ बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कि दूसरे लोग से कोई इंसान आता है, इस धरती के इंसान से बात करता है, एलियंस आर कमिंग। कोई एलियंस नहीं आने वाला, प्रभु यीशु मसीह आने वाला। इतना ढूंढ लिया, चारों 9 ग्रहों तक पहुंच गए लोग, दुनिया को देख लिया, संसार को देख लिया, कहीं भी इंसान नहीं है। बाइबल सच है। प्रभु यीशु मसीह जैसा ऊपर गया, दूतों ने जैसा बताया, वैसा ही वह अब जलाल के साथ अपनी कलीसिया को लेने को आएगा। जैसा उसने हनोक को उठा लिया, वो हरेक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को भी उठा लेगा। हम प्रभु को देखेंगे और उसके समान होंगे। पहला यूहन्ना 3:2 कहती है, हमारा जमाना हनोक के युग के समान है, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते। हर एक युग में लोगों के लिए चुनौती है कि वह परमेश्वर के साथ चलते रहे। प्यारे मित्रों, इसलिए हम इस 3 भागों में हनोक का जीवन देखा और हमारे जीवन को भी देखा कि किस तरह से कलीसिया उठा ली जाएगी। जैसा हनोक चला गया, जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, जो परमेश्वर की ओर वफादार हैं, वो चले जाएंगे और वह जल्दी होने वाला है। प्यारे मित्रों, हनोक परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव किया। वह अपने बच्चों पर एक आत्मिक छाप छोड़ गया और अपनी कीमती विश्वास उनमें समा दिया। कैसे? क्योंकि वह परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव किया। उसका बेटा मथुसेला परमेश्वर का उपकार का अनुभव किया। वो 960 साल तक जीता रहा, जबकि दुनिया में पाप भयंकर रीति से बढ़ रहा था, परंतु परमेश्वर उसका हाथ थामे रहा। उसका पिता उस विश्वास को उसके अंदर समा दिया था। और क्या हुआ? मथुसेला का बेटा, वो कौन था? लेमेक, परमेश्वर के उत्साह का अनुभव किया। उसका नाम का अर्थ है सामर्थ। वो अपना बेटा का नाम नूह रखा, क्योंकि यहोवा ने जो पृथ्वी को श्राप दिया था, उसके विषय ये लड़का हमारे कामों में और कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं, हमको शांति देगा। और वह परमेश्वर के उत्साह का अनुभव किया। और नूह के विषय में अगर सोचे, नूह परमेश्वर के उद्देश्य का अनुभव किया। वह परमेश्वर का धार्मिकता का प्रचार करता रहा। 120 साल तक वह परमेश्वर का उद्देश्य को पूरा करता रहा और बहुत बुरे समय में जहाज बनाया। तो हम हनोक के 4 पीढ़ी को देखते हैं
कि हनोक परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव किया, मतुसेला परमेश्वर का उपकार का अनुभव किया, लेमेक परमेश्वर के उत्साह का अनुभव किया और नूह परमेश्वर के उद्देश्य का अनुभव किया। क्या परमेश्वर के लिए हम जीते हैं? आप जीते हैं? क्या हम बच्चों के अंदर, हमारे परिवार में हम उस विश्वास को समा देंगे क्या? हम देखते हैं दाऊद परमेश्वर के लिए जिया, उसकी इच्छा को पूरी किया। उसके विषय में वचन गवाही देता है कि परमेश्वर ने कहा, मुझे एक मनुष्य मेरे मन के अनुसार मिल गया, वह मेरी इच्छा को पूरी करेगा। प्रेरितों के काम 13 का 22। परमेश्वर के साथ चलना सबसे उत्तम उदाहरण तो प्रभु यीशु मसीह है, जो परमेश्वर के साथ कैसे हम चल सकते हैं उसका नमूना दिखाया। 2 बार परमेश्वर ने स्वर्ग से यह बता दिया कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। एक बार बपतिस्मा के समय और एक बार उस पर्वत पर रूपांतरित होने के समय। प्यारे मित्रों, हमारे सामने प्रभु यीशु मसीह का मिसाल है, प्रभु के लोगों का मिसाल है और हमें परमेश्वर के साथ चलना चाहिए। और हमने बात किया कौन परमेश्वर से संगति कर सकता है। जो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है, जो परमेश्वर के संग मिलता है और जो इसका संबंध मसीह के साथ है, जो पूरी रीति से समर्पित है, जो पाप से दूर रहता है। हम और आप परमेश्वर के साथ कैसे चले, ये सारे पॉइंट हम आपको बता दिए हैं। लेट अस वॉक विद गॉड। आज हम परमेश्वर के साथ चलना हम लोगों के लिए हमारे समय में सबसे बड़ी चुनौती है। हम परमेश्वर के साथ चले। May the Lord bless you.